जिसका मुझे मेरे टीचर ने बताया था, लेकिन अब भी कुछ निशानियां बाकी थी। इसीलिए इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत सलमान छुट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैंने सुना है आप बहुत ही एक नेक आदमी हैं और आपके साथ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो मैं आप सबके लिए ये चैरिटी सदका लेकर आया हूँ। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम ये खा लो, और खुद सलमान फारसी के सदके के खाने से कुछ नहीं खाया। जिस पर सलमान फारसी ने अपने दिल में कहा कि चलो एक निशानी तो पूरी हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि कुछ स्कॉलर्स समझते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका एक्सेप्ट कर लेते तो फिर ऑफ कोर्स हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को देता और बाकी सहाबा को कोई कुछ ना देता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानदान कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेता था। तो आप सलमान फारसी वापस अपने घर आए और कुछ दिनों बाद कुछ और चीजें जमा करके दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उनके सामने खाने की चीजें रखी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा ये सदका नहीं बल्कि गिफ्ट है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान के गिफ्ट को बाकियों को भी खिलाया और खुद भी खाया, और सलमान फारसी ने सोचा कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सिर्फ एक ही निशानी रहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत का निशान। लेकिन हजरत सलमान हैरान थे कि अब वो आखिर ये निशान देखेंगे कैसे, और ऑफ कोर्स पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हजरत उमर और बाकी सहाबा हर टाइम तलवार लेकर खड़े रहते थे। आखिर हिजरत के कुछ ही अरसे बाद मदीना में पहला सहाबी फौत हो गया और इस सहाबी के जनाजे में सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। इसीलिए इसी दिन हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी कमर से चादर हटा दी और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वही निशान था जिसका उनके टीचर ने उन्हें बताया था। और ये देखकर हजरत सलमान फारसी रोने लगे, और इसी कब्रिस्तान में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी कहानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। वो सलमान फारसी जो किसी जमाने में आग की इबादत किया करता था, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन स्कॉलर बना और अब उन्होंने फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त आया, जंगे बदर। अब एक तरफ जब मुसलमान बदर में बहादुरी से लड़ रहे थे, हजरत सलमान इस जंग के बजाय मदीना में अपने मालिक के घर में थे और उनका दिल तो बहुत चाह रहा था बदर की जंग में जाने के लिए, लेकिन उनके यहूदी मालिक ने उन्हें इजाजत नहीं दी। बल्कि जंगे बदर के बाद जब जंगे ओहद का वक्त आया, तब भी उनके मालिक ने उन्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन आखिर बदर और ओहद की जंगों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और अपने यहूदी मालिक से अपनी आजादी की कीमत पूछो। इस वक्त मदीना के यहूदी मुसलमानों से नफरत करते थे और मुसलमानों की इस मदीना की रियासत को हर तरह कमजोर करने की कोशिश करते रहते थे। और जब मुसलमान इनसे कुछ खरीदते थे, यहूदी उसे डबल और ट्रिपल प्राइस में बेचते थे। जैसे कि हजरत उस्मान ने एक आम सा कुआं एक यहूदी से बहुत ही महंगा खरीदा था। तो अब जब हजरत सलमान अपने यहूदी मालिक के पास आए, तो उन्होंने भी मुसलमानों को कमजोर करने के लिए हजरत सलमान की प्राइस 40 ओकिया सोना बताया, जो आज करोड़ों रुपए बनता है, और इसके अलावा 300 खजूर के दरख्त। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कीमत का पता चला, उन्होंने अपने सारे सहाबा से कहा कि अपने भाई सलमान की मदद करो। सारे सहाबा ने मिलकर हजरत सलमान को खजूर के पौधे दिए, यहाँ तक कि 300 खजूर के पौधे जमा हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा पौधे ऑफ कोर्स हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिए थे। बल्कि इन 300 दरख्तों के लिए जमीन भी हजरत उस्मान ने अपने पैसों से खरीदी थी, जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को सोना भी दिया। और इस तरह हजरत सलमान फारसी
मुसलमानों की मदद से आजाद कर दिए गए और हजरत सलमान जो असल में पर्शियन एम्पायर से थे, अब उन्हें मदीना में सिटीजनशिप मिली। मतलब उस जमाने में एक आम मुसलमान को आसानी से मदीना की सिटीजनशिप मिल जाती थी, लेकिन आजकल के अरब मुमालिक में कोई भी मुसलमान नेशनैलिटी लेने का सोच भी नहीं सकता। जैसे ही सलमान फारसी आजाद हुए, मुसलमानों की तीसरी बड़ी जंग का वक्त आया, जंगे खंदक। जब मक्का का सरदार अबू सुफियान 10,000 की फौज लेकर मदीना पर हमले की तैयारी कर रहा था, जब इसकी खबर मदीना तक पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और उन सब से पूछा कि हम इस 10,000 की फौज से अपने मदीना को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। जिस पर सब सहाबा अपनी राय देने लगे, लेकिन इनमें ऐसी एक भी राय नहीं थी जो 10,000 की फौज से मदीना को बचा सके। आखिर इस महफिल में एक सहाबी की आवाज आई, जिन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। आज से बहुत साल पहले जब मैं सुपर पावर पर्शियन एम्पायर में रहता था, और जब भी कोई बड़ी फौज हम पर हमला करती थी, हम अपने आप को बचाने के लिए अपने शहर के बाहर एक खंदक ट्रेंच खोदा करते थे, ताकि चाहे दुश्मन जितना भी बड़ा हो, वो इस खंदक को क्रॉस ना कर सके। ये इतना नया आइडिया सुनकर सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और वो मुस्कुरा रहे थे, जिससे सबको समझ आ गई कि ये जंग खंदक की जंग होगी। मदीना के मुसलमान हजरत सलमान के इस आइडिया से इतना इंप्रेस हुए, जिस पर मदीना के अंसार कहने लगे, सलमान हमारे ग्रुप से है, क्योंकि वो हिजरत से पहले मदीना में रहा करते थे। लेकिन मदीना के मुहाजिरीन ने कहा कि नहीं, सलमान हम सबसे पहले ही पर्शियन एम्पायर से हिजरत करके मदीना आया था, मतलब वो हम मुहाजिरीन में से है। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान ना अंसार से है और ना मुहाजिरीन से, बल्कि सलमान हमारे अहले बैत से है। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी बहुत खुश हुए, क्योंकि कुछ अरसा पहले वो मदीना के एक आम से गुलाम थे और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही फैमिली का हिस्सा बना दिया था। जिसके बाद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के आइडिया से मुसलमान जंगे खंदक जीत गए। इसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी से ये भी फरमाया कि जब मुसलमान तुम्हारे इलाके पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, तुम भी मुसलमानों की उसी फौज में शामिल होगे। जंगे खंदक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को एक और सहाबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई बनाया, जो खुद भी सलमान फारसी की तरह एक बहुत ही नेक सहाबी थे, जो घर के बजाय अपना ज्यादा वक्त मस्जिद और इबादत में गुजारते थे। जिसकी वजह से एक दिन हजरत अबू दरदा की बीवी ने हजरत सलमान से उनकी शिकायत की कि अबू दरदा मुझे और घर को बहुत ही कम टाइम देते हैं और हर दिन रोजे और इबादत में गुजारते हैं। इसीलिए अगले दिन जब हजरत अबू दरदा अपने घर आए और जब खाने का वक्त हुआ, हजरत अबू दरदा ने खाना नहीं खाया और कहा मेरा रोजा है। लेकिन सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि अपना रोजा तोड़ो और खाना खाओ। हजरत सलमान की बात पर मजबूरन अबू दरदा ने खाना खा लिया और अपना रोजा तोड़ दिया। जिसके बाद जैसी रात हुई और जब सब सोने लगे, हजरत अबू दरदा उठे और इबादत करने लगे। जिस पर हजरत सलमान ने उन्हें दोबारा रोका कि बस करो, अब सो जाओ, तुम पर अल्लाह का हक तो है, लेकिन तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर पूरा हक है। अगले दिन अबू दरदा सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनको ये सारी कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें सलमान फारसी ने नमाज और रोजे से रोका है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अबू दरदा से कहा कि सलमान ने बिल्कुल सच कहा। हजरत सलमान की इसी जहानत की वजह से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें अपने दौर का लुकमान हकीम कहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी